नमस्कार साथियों, हम एक्टिव पैसिव पढ़ने वाले हैं। अब ये जो वॉइस है इसका एक भाग हो चुका है, ये दूसरा भाग है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों के साथ मिलकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैं रोहन सिंह, सीनियर टीचर इंग्लिश, शुरू करने वाला हूँ बिना देरी किए आपके लिए वॉइस। देखिए, जो वॉइस हमने अब तक पढ़े थे, टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और उसमें प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर था हमारा पैसिव का। कि सबसे पहले आता था सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ये जो वाई है ना, हर वर्ब के साथ वाई नहीं आता। कुछ ऐसी फिक्स वर्ब हैं जिनके साथ बाय के स्थान पर वो फिक्स प्रीपोजिशन आएगा। तो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन की। वो कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सी वर्ब है, किसके साथ क्या आता है। देखिए, अगर आपके लिए वर्ब आ जाए सरप्राइज्ड, शॉक्ड, वेक्स्ड, अलार्म्ड या डिसअपॉइंटेड, इनके साथ एट का प्रयोग होता है। बाय की जगह पर क्या लगाएंगे? एट। इसी प्रकार से नॉन, मैरिड या ओब्लाइट के साथ क्या लगाते हैं? टू। इंटरेस्टेड और कंटेंट के साथ लगाते हैं इन। प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड के साथ विद लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, विनीत अलार्म मी, विनीत अलार्म मी। ये हो गया एक्टिव का सेंटेंस। जब इसको पैसिव के फॉर्म में बदलेंगे तो मी को सब्जेक्ट बना देंगे आई। पास्ट का इंडेफिनिट है तो वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अलार्म्ड, आई वॉज अलार्म्ड। सब्जेक्ट मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा। आपको ध्यान रहना चाहिए कि अलार्म्ड के साथ में एट का प्रयोग होता है। अलार्म्ड एट विनीत। ठीक है साथियों, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब है प्लीज्ड ऑल ऑफ अस। अब है प्लीज्ड ऑल ऑफ अस। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट है ऑल ऑफ अस, N2 है ये, इसको आगे लिखेंगे ऑल ऑफ अस। अब ये प्लूरल है तो वॉज या वर में से लगाएंगे वर। प्लीज्ड, प्लीज्ड के साथ प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय, विद और अब है। ये हो गया साथियों। इसी प्रकार से एक और देखिए, द बोटल कंटेन, द बोटल कंटेन्स इंक। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो इंक को पहले लिखेंगे इंक। प्रेजेंट का इंडेफिनिट का इज आर एम लगाएंगे, इंक इज। कंटेन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कंटेन्ड इन द बोटल। कंटेन के साथ इन आता है और द बोटल ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट था, उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट, अगला नियम कहता है जो डबल ऑब्जेक्ट वाले शब्द होते हैं
डबल ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव कैसे बनाते हैं। देखिए, जब ऑब्जेक्ट डबल हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ पैसिव बना सकते हो। जब ऑब्जेक्ट डबल हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ पैसिव बना सकते हो। जैसे दे टीचेज अस इंग्लिश। देखिए, जब डबल ऑब्जेक्ट की बात आती है ना तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो। पहला होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है ना। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जब वस्तु या जानवर बाद में आती है तब तो आराम से प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट पैसिव बन जाता है। अगर मैं इसी सेंटेंस को इस प्रकार से लिखूं, दे टीच अस, टीच इंग्लिश टू अस, इंग्लिश टू अस। तो ये जो इंग्लिश शब्द है ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहले आए और डायरेक्ट बाद में आए तब तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हैं। जैसे मैं बनाऊं इसको इंग्लिश, अब सब्जेक्ट एक का नाम है इज, इसलिए इज आएगा। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद बाय देम कर दो या फिर पहले ऑब्जेक्ट लिख दो फिर लिख दो बाय देम, ठीक है ना साथियों। ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट, तो ये था जो कि डायरेक्ट था, इससे बना दिया। दूसरा ऑब्जेक्ट था इनडायरेक्ट, अस का हम सब्जेक्ट बनाएंगे वी और वी के साथ इजारे में से आता है आर। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश बाय देम। वैसे देम को लिखते नहीं है जर्नली ऑब्जेक्ट के तौर पर आप लिख लो, समझ में आना चाहिए, मेन बात यह है। अगर वहाँ नहीं भी लिखा आता है ऑप्शन के तौर पर तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया साथियों। अब मैं देखता हूँ डबल ऑब्जेक्ट में ये किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले टू या फोर लगा हुआ हो, या तो यहाँ था टू अस तो आया ही, अगर हम फोर अस भी कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टू या फोर के तुरंत बाद वाली नाउन प्रोनाउन से पैसिव नहीं बनाते, इसमें पैसिव बनेगा सिर्फ एक से, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय देम। तो नियम होता है यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फोर हो तो उससे पैसिव नहीं बनाते, सिर्फ डायरेक्ट से बनाएंगे। और अगर कुछ नहीं है तो आप किसी से भी बना सकते हो, है ना। आई गेव हिम ए बुक। अब आपको बनाना है तो ए बुक से बना दीजिए, ए बुक। पास्ट इंडेफिनिट में वॉज, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, हिम बाय मी। ए बुक इज वॉज गिवन हिम बाय मी। या फिर आप हिम का सब्जेक्ट बना लो ही, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। ही वॉज गिवन ए बुक बाय मी। हो गया साथियों, ये हो गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट अगला नियम कहता है, मैं आपको बताऊंगा पेपर में इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना।
देखिए इट इज टाइम वाले वाक्य आते हैं जिनका आपको पैसिव बनाना है। जब इट इज टाइम वाला वाक्य आएगा तो इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए टाइम के बाद यहाँ पे टू आ रहा है, जब इसका फॉर्म सेंटेंस बदलेंगे पैसिव में तो इट इज टाइम तो इट इज टाइम रहेगा, टू की जगह पे फोर आएगा और ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसका स्थान बदलेगा यहाँ पर। ओके, ये ऑब्जेक्ट आएगा टू के पहले और टू के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, क्योंकि साथियों टेंस तो बदलेगा। अब टेंस यहाँ कोई शो हो नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ टेंस शो हो रहा है उसके तुरंत बाद मेन वर्ब नहीं है। टेंस के बाद मेन वर्ब होती है, अब वहाँ मेन वर्ब नहीं है तो वो तो बदलेगा नहीं। बदलेगा कहाँ से? जात से बदल सकते हैं। टू का टू भी होता है, टू का क्या होता है? टू भी। ऐसे और भी वाक्य बताऊंगा मैं आपको। तो जब इसको बदलेंगे आप इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। देखिए फोर के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया और उसके बाद लिखेंगे हम टू बी, ये हो गया टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या थी? प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। इट इज टाइम टू हेल्प द पुअर। जब आप इसको बनाएंगे, आप बनाएंगे इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम। अब इट इज टाइम आया, इट वॉज टाइम आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वर्ब तो वो जो भी दे। फॉर द पुअर टू बी हेल्प्ड। नेक्स्ट अगला वाक्य आता है साथियों देयर से। अगला वाक्य आता है देयर से। कैसे बनाएंगे? तो देयर वाले वाक्य में भी देयर का प्रयोग, जैसे देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। अब इस वाक्य में आप पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देयर का देयर, एजआरएम जो भी आता है वही लगाना है। ऑब्जेक्ट जो पहले से आया हुआ है वो ज्यों का त्यों रहेगा, नो फॉर्म। उसके बाद टू और बी रिजेक्टेड, टू बी रिजेक्टेड। तो मेन चीज ये है इसमें टू बी रिजेक्टेड, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देयर वाला, देयर आर सम बॉयज टू प्ले। देयर आर सम बॉयज टू प्ले। बनाएंगे देयर आर सम बॉयज टू बी प्लेड। नेक्स्ट अगला आता है इज आर एम गोइंग टू या अबाउट टू के बाद में, और एक आता है ये वाला फॉर्म, जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद बी फॉर्म, बी फॉर्म में आता है आपका इज आर एम या वॉज या वर, उसके बाद हैज या हैव या हैड, हैज, हैव या हैड। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एन टू। जब आप इसको बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? ही इज टू कुक फूड,
ही इज़ टू कुक फूड। जब इसको आप बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए साथियों यही नियम फॉलो करना है हमें। सबसे पहले N2 लाना है, क्या हो गया फूड, उसके बाद इज, है ना, इज के बाद में देखिए इजारे मारा है ना, उसके बाद टू बी लगाना है, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया कुक्ड, उसके बाद बाय और N1 ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। नेक्स्ट आई हैव टू फिनिश द टास्क। जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो कैसे बनाएंगे साथियों, N2 क्या है, N2 है द टास्क, उसको सबसे पहले लिखेंगे द टास्क। अब यहाँ पर आई के साथ तो हैव आता है, लेकिन टास्क के साथ हैज आएगा क्योंकि टास्क सिंगुलर होता है। अब टू के बाद में टू भी हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश की क्या हो गई फिनिश्ड, फिनिश की क्या हो गई फिनिश्ड। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं एक वाक्य आता है गोइंग टू या अबाउट टू वाला, और सब्जेक्ट जो भी आएगा उसके बाद इज आर एम बाजवर बी फॉर्म कह सकता हूं मैं इसको, या फिर हम इज लिख लेते हैं इज प्लस गोइंग टू या अबाउट टू। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब इसको बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, जैसे रमन इज गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग। बाकी को कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे ए सॉन्ग, एज आर एम का एज आर एम, गोइंग टू। अब इसमें टू बी को थर्ड फॉर्म कर देंगे, टू बी प्लस क्या कर देंगे थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, गोइंग टू का गोइंग टू, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बनाएंगे। ए सॉन्ग इज गोइंग टू बी, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है संग, बाय रमन, बाय रमन। नेक्स्ट टाइप के जो सेंटेंस आते हैं वो आते हैं साथियों इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसमें वैसे ज़्यादा रूल्स हैं नहीं, आप एक फॉर्मूला समझ लीजिए बाकी सारे हो जाएंगे। देखिए इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं ना, उनका एक स्ट्रक्चर होता है कि उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है और ईटीसी आता है। जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद बी लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ईटीसी कुछ आया हुआ है तो उसको लिख देंगे। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप लिखेंगे यू आर, क्या लिखेंगे यू आर। अगर वाक्य में रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। अगर सलाह दी जा रही है तो एडवाइज लिखेंगे, सलाह दी जा रही है तो क्या लिखेंगे एडवाइज। मना हो रही है तो फॉरवर्ड लिखेंगे, और आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड लिखेंगे। उसके बाद टू प्लस शेष वाक्य,
फिर वाक्य में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि वाक्य का परिवर्तन ये हो गया आपका। एग्जाम्पल देखिए, लेट मी सिंग, लेट मी सिंग, सॉरी पहले हम बिना लेट वाला देखते हैं। सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, लेट से बनाएंगे इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, उसके बाद क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट है ना साथियों। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। उसके बाद बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की क्या होती है, संग। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की होती है संग। आगे कुछ है नहीं, वाक्य बन गया हमारा। तो लेट लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, बी लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया। इसी प्रकार से ओपन द डोर, कैसे बनाएंगे, लेट, उसके बाद द डोर, उसके बाद बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, ओपनड। ओके साथियों, अगर मान लो इसी में ये तो हो गए थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू। दूसरे प्रकार के जो वाक्य आते हैं वो होते हैं डोंट से शुरू। किससे होंगे, डोंट से। वाक्य के शुरुआत में डोंट आ जाएगा। अगर आपके लिए डोंट वाला वाक्य है, अगर आपके लिए कैसा है डोंट वाला वाक्य, तो या तो आप लेट के तुरंत बाद नोट लगा दीजिए, या फिर ऐसे लिख सकते हो, लेट ऑब्जेक्ट नोट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ईटीसी। एग्जाम्पल देखिए, अगर ओपन द डोर को एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे मैंने अभी वाक्य बनाया था ओपन द डोर। ओपन द डोर क्या है, आदेश है, किसी से कहा कि दरवाजा खोलो, आदेश है। तो यू आर वाले इस वाक्य से अगर आप बनाएं इसको, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ऐसे वो सिंगे सॉन्ग वाला था, यू आर ऑर्डर्ड टू सिंग ए सॉन्ग। जो भाव होगा वही लगाएंगे, सलाह है तो सलाह और आदेश है तो आदेश। मैंने कहा आपको वर्क हार्ड, क्या ये सलाह है? पैसिव अगर आप बनाओगे तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है साथियों, अब मैं बात करने वाला हूं आपसे नेगेटिव वाक्य की। किसकी? नेगेटिव की। जब बात हम नेगेटिव वाक्य की करेंगे तो उसको कैसे बनाएंगे? डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट प्ले क्रिकेट। आप इस फॉर्मूले का या इस फॉर्मूले का फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 दोनों में से किसी का प्रयोग कर लो। पहले का प्रयोग करते हो तो आप लिखेंगे लेट नॉट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, लेट नॉट क्रिकेट। क्रिकेट के बाद क्या आ रहा है? बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। इसके बाद अगला लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, उसके बाद नोट, उसके बाद बी और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। ओके,
इस वाक्य को अगर नेगेटिव से बनाना हो तो हम लिखेंगे फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड टू। अब नॉट मना करने के लिए डोंट आता है यहाँ पे, और इस वाक्य में आता है फॉरवर्ड शब्द, इसमें नेगेटिव होता है मना करना। टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट, यहां से डोंट हट जाएगा। नेक्स्ट एक प्रकार का वाक्य और इसमें एक और बताता हूं आपको, जैसे आपने बहुत सुना है डोंट गो नियर द फायर, डोंट गो नियर द फायर। अब यहां पर जो गो होती है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, गो का किसी दूसरी चीज पर प्रभाव नहीं पड़ता। इंट्रांसिटिव का मतलब होता है, आपने सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं पढ़ी होंगी, तो ये अकर्मक क्रिया है। अब जब अकर्मक क्रिया वाले वाक्य का आपको पैसिव बनाना है या आपको समझ में नहीं आया, हालांकि जब भी इसका वाक्य आएगा तो ऑप्शन में आएगा, आप बनाएंगे यू आर फॉरवर्ड टू गो नियर द फायर, गो नियर द फायर। नेक्स्ट साथियों, सिर्फ दो प्रकार के स्ट्रक्चर रह गए, उनको खत्म करते हैं। अगर वाक्य के शुरू में या लास्ट में प्लीज या काइंडली आ जाए, क्या आ जाए, प्लीज या काइंडली, तो वो रिक्वेस्ट को बताएगा, है ना। या तो प्लीज वाक्य के शुरू में आ जाए, प्लीज या काइंडली, या कोमा लग के लास्ट में आ जाए, दोनों ही कंडीशन में हमें रिक्वेस्ट नजर आएगी। और जब रिक्वेस्ट नजर आएगी ना तो वाक्य बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड से, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस शेष वाक्य। अब शेष वाक्य में सबसे पहले V1 और शेष वाक्य लिखेंगे, ये फॉर्मूला रहेगा इसमें, बड़ा आसान सा है। और प्लीज काइंडली को हटा देंगे क्योंकि प्लीज काइंडली की जगह पे रिक्वेस्टेड आ गया। प्लीज गिव मी योर बाइक, प्लीज गिव मी योर बाइक, तो साथियों हम बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बाइक, गिव मी योर बाइक। नेक्स्ट सपोर्ट मी काइंडली, इस वाक्य को आप बनाइए, तो आप क्या कहेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सपोर्ट मी, ये हो गया, ठीक है ना। देखिए अब मैं इनमें से किसी भी वाक्य का पैटर्न बताता हूं, अगर मान लो पेपर में आपके लिए आता है तो किस प्रकार से आएगा। मान लीजिए ये वाक्य आया था आपके लिए, प्लीज गिव मी योर बाइक, और इसके 4 ऑप्शन आए, यू आर, जैसे लेट, ए तो लिखी दिया, बी लेट मी टू बी गिवन, टू बी गिवन बाइक, योर बाइक, या फिर लेट योर बाइक बी गिवन मी, you are advised, you are
एडवाइज्ड टू गिव मी योर बाइक। 4 ऑप्शन आ गए। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपका एक्टिव से पैसिव सही होगा तो सही है, गलत होगा तो गलत है। नियम आपको याद होगा तो आप डेफिनेटली सही करने वाले हो। तो आपको पता है कि प्लीज और काइंडली क्या बताते हैं, रिक्वेस्ट, है ना। और जब प्लीज काइंडली वाला वाक्य आया है तो यू आर से बनेगा, तो ये दोनों तो इसलिए गलत हो गए। यहाँ भी यू आर है, यहाँ भी यू आर है, दोनों सही है यहाँ तक। यहाँ रिक्वेस्टेड आ रहा है और यहाँ एडवाइज आ रहा है। भैया प्लीज़ या काइंडली से तो रिक्वेस्ट की जाती है, सलाह तो दी नहीं जाती, इसलिए इसमें क्या आएगा, एडवाइज्ड। एक नेक्स्ट और लास्ट रह गया है, वो है लेट से शुरू होने वाले वाक्य। तीसरा प्रकार क्या है, लेट से शुरू वाक्य, इम्पेरेटिव। तो लेट से जो शुरू होंगे उनमें डबल ऑब्जेक्ट आता है। लेट से शुरू डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट 1, उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट 2 और ETC, है ना। आप जब इसका पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कितने साथियों, 2 है ना, दोनों ऑब्जेक्ट को बदल दो आपस में जगह उनकी को। लेट को तो लेट ही रहने दो, हमें क्या करना है, तो लेट ऑब्जेक्ट 2 प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट 1 और ETC। एग्जाम्पल देखिए, लेट मी सिंग ए सॉन्ग, लेट मी सिंग ए सॉन्ग। क्या लिखेंगे हम, लेट ए सॉन्ग बी संग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है ना, बाय लगा के लिखेंगे, बाय मी। लेट ए सॉन्ग बी संग बाय मी। नेक्स्ट, लेट देम प्ले क्रिकेट। कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट सेकंड क्या है, क्रिकेट, तो लेट क्रिकेट बी, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, बाय देम। ये हो गया साथियों। अब पेपर में आपको वो इसको यू आर रिक्वेस्टेड से बना के दे या कैसे बना के दे, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट आए तो आप यू आर रिक्वेस्टेड से बना सकते हैं, लेकिन जब भी वो देता है तो इस प्रकार के वाक्य देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी वीडियो देखते हो आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।